ओके स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम देखते हैं इन क्विज क्वेश्चंस के क्या आंसर्स होंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे को बोला गया है व्हेन PC1 पिंग PC4 व्हाट टाइप ऑफ पैकेट सेंट टू द हब इनिशियली। सो देखते हैं यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली कैसे प्रूव करना है और यहाँ पर कौन कौन से पैकेट। सो ये जस्ट टोपोलॉजी जो है अभी मैंने क्या किया, रिबूट की है। सो मुझे यहाँ पर क्लिक करके रिबूट करने की जरूरत नहीं है। सो PC1 से हम PC4 को क्या करते हैं, पिंग करते हैं। तो सबसे पहले PC4 का क्या IP एड्रेस है हम वो देख लेते हैं। तो डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम कमांड रन करेंगे IP config। जैसे आप IP config कमांड यहाँ पर क्या करोगे, रन करोगे तो इसका IP एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो 192.168.10.4 है, बट मेरा फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। प्रेफरेंसेस में हम जाएंगे और फ़ॉन्ट साइज में जा करके आप इसके फ़ॉन्ट साइज को जो है वो 14 कर सकते हैं। सो मैंने साइज को कम कर दिया एंड नाउ लेट्स चेक अगेन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका IP जो है 192.168.10.4 है। और PC1 पे चलते हैं। PC1 का IP मैं आपको दिखा देता हूँ, IP config आप यहाँ चेक करेंगे 10.1 है। सो इसको मैं सिमुलेशन मोड के अंदर लेकर के आता हूँ। सिमुलेशन मोड पे आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है। सिमुलेशन मोड पे आप क्लिक करोगे। अगर आपको क्या करना है, यहाँ से पैकेट्स को फिल्टर करना है तो आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं और ARP और ICMP इन दोनों को आप टिक मार्क लगा देंगे ताकि आपको ये दो ही पैकेट्स के बारे में आपको बताए। बाकी पैकेट्स की रिक्वायरमेंट हमारे को यहाँ पर नहीं है। सो PC पे क्लिक करते हैं। PC पे क्लिक करके और हमारे को क्या करना है, आपके PC4 को पिंग करना है। लिखा पिंग 192.168.10.4। जैसे ही मैं यहाँ पर पिंग लिखता हूँ और हिट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है, दो पैकेट्स जो है वो क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। एक ICMP पैकेट है और एक आपका क्या है, ARP पैकेट है। सो हमारे को यहाँ पर देखना है कि इनिशियली जो PC जो है वो कौन सा पैकेट जो है वो यहाँ पर फॉरवर्ड करता है। तब जैसे यहाँ पर क्या करोगे, कैप्चर फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करोगे। सो यहाँ पर आपको जो है पैकेट्स को पढ़ना है और आपको बताना है कि ये किस टाइप का पैकेट है। तो जैसे ही आप इस पैकेट के ऊपर क्या करोगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास में दो लेयर्स है, एक है इनबाउंड एंड एक है आउटबाउंड। ओके, सो इनबाउंड डिटेल्स के ऊपर जब आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बताएगा ये। अगर आप डिटेल्स देखते हो तो यहाँ पर आपको टारगेट मैक एड्रेस को पता करने के लिए यहाँ पर जो है वो ARP पैकेट क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। इस OP कोड से भी आप पता कर सकते हो कि ये क्या है, आपका OP कोड 1 है, मतलब ARP रिक्वेस्ट है। और यहाँ पर इथरनेट टाइप में आपको जो ये टाइप आ रहा है ये आपका क्या होता है, ARP पैकेट का टाइप होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा पैकेट है, ARP पैकेट है। सो गाइस यहाँ पर आपका जो है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है वो ब्रॉडकास्ट है, मतलब ये जो ARP रिक्वेस्ट है, OP कोड 1 मतलब ARP रिक्वेस्ट, इसका मतलब है कि ARP पैकेट है, इसका मतलब है कि ये ARP रिक्वेस्ट है। और ARP रिक्वेस्ट हमेशा क्या होती है, ब्रॉडकास्ट होती है। क्यों? क्योंकि ARP रिक्वेस्ट जनरेट किस लिए होगी, क्योंकि PC1 को PC4 से कम्युनिकेशंस करना है और PC1 को PC4 का क्या चाहिए, मैक एड्रेस चाहिए। तो अब उसको नहीं पता कि ये जो हब जो है, इसको नहीं पता कि ये कहाँ पर कनेक्ट है, तो ये इसको क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, है ना। तो हब भी ब्रॉडकास्ट करेगा और यहाँ से जो ARP रिक्वेस्ट जनरेट हुई है वो भी क्या होगी, ब्रॉडकास्ट होगी। सो टारगेट मैक एड्रेस जो है वो 0 है और टारगेट IP जो है वो आपका क्या है, 10.4 है। जैसे ही आप यहाँ पर कैप्चर फॉरवर्ड करोगे आगे तो आपने देखा इसने उस फ्रेम को क्या किया, ब्रॉडकास्ट किया। सारी डिवाइसेस को यहाँ पर जो है वो फ्रेम क्या हो रही है, आपकी फॉरवर्ड हो रही है ना। सो अब PC3 और PC2 ने इन दोनों मशीन्स ने क्या किया, इसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। क्योंकि जैसे आप पैकेट पे क्या करोगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ है, टारगेट एड्रेस जो दिया है वो 10.4 दिया है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर और पढ़ भी सकते हो, इसके अंदर लिखा भी हुआ है, द ARP रिक्वेस्ट टारगेट IP एड्रेस डज नॉट मैच द रिसीविंग पोर्ट IP एड्रेस, द ARP प्रोसेस ड्रॉप द फ्रेम, है ना। तो जो टारगेट एड्रेस दिया हुआ है वो इसके साथ में मैच नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या कर रहा है, उस फ्रेम को ड्रॉप कर रहा है। ओके, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया, व्हेन PC1 पिंग PC4 व्हाट टाइप ऑफ पैकेट इज सेंट टू द इनिशियली। तो अगर हम क्वेश्चन 1 के आंसर्स की बात करें तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ARP प्रोटोकॉल।
जो प्रोटोकॉल जो जनरेट होगा वो ARP प्रोटोकॉल होगा, और ये फ्रेम जो होगी वो कैसी होगी, ब्रॉडकास्ट फ्रेम होगी। ये जो फ्रेम होगी वो क्या होगी, ब्रॉडकास्ट फ्रेम होगी। उसके बाद क्वेश्चन 2 के अंदर आपको बोला गया कि हु रिसीव द पैकेट। इनिशियली जो पैकेट जनरेट हुआ था ARP प्रोटोकॉल का, तो वो कौन कौन रिसीव कर रहा है, तो PC2, PC3, PC4। तो यहाँ पर हमारे केस में आ जाएगा PC2 इसको रिसीव कर रहा है, PC3 इसको क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, एंड PC4 जो है इस ARP पैकेट को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे पास में आ गए। थर्ड में बोल रहा है कि हु रिसीव द रिटर्न ट्रैफिक। ओके, सो यहाँ पर आप पैकेट के ऊपर क्लिक करोगे, इनबाउंड में लिखा हुआ है यहाँ पर कि OP कोड क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है, मतलब ये ARP रिक्वेस्ट है। और जब आप यहाँ पर आउटबाउंड में देखोगे तो OP कोड आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ARP रिप्लाई है। और टारगेट आईपी जो रिप्लाई कर रहा है वो किसको कर रहा है, 10.1 को। क्यों, क्योंकि 10.1 से पैकेट क्या हुआ था, इनिशिएट हुआ था। तो जब 1.4 को डेटा भेजेगा तो सोर्स में ये आईपी आएगा, डेस्टिनेशन में ये आएगा। 4 जब 1 को डेटा भेजेगा तो सोर्स में 4 का आईपी आएगा और डेस्टिनेशन में 1 का आईपी आएगा। तो टारगेट आईपी ये है, टारगेट मैक एड्रेस ये है, सोर्स आईपी जो है वो ये है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा रहा है सोर्स मैक एड्रेस जो है वो दिखा रहा है। तो ये B8CE ये जो मैक एड्रेस होगा ये आपका क्या होगा, इसका मैक एड्रेस होगा। आप चाहो तो कन्फिग में यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं B8CE, इस पे जाकर आप चेक करोगे तो इसका मैक एड्रेस आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैप्चर फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं। कैप्चर फॉरवर्ड पे क्लिक किया, पैकेट हमारा यहाँ पर जो है हब के ऊपर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर कैप्चर फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं कि ये किसको रिटर्न ट्रैफिक जो होगा तब उसने किसको किसको पैकेट फॉरवर्ड किया। तो हु रिसीव द रिटर्न ट्रैफिक। सो आपने यहाँ पर देखा PC1, PC2 एंड PC3 जो है वो रिटर्न ट्रैफिक को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर चलते हैं और क्वेश्चन 3 के आंसर्स में लिखेंगे कि हमारा PC1, PC2, PC3 जो है रिटर्न ट्रैफिक को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं कि हमारा ARP जो है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ना। और हमारा ICMP पैकेट जो है वो अब क्या है, रेडी है फॉरवर्ड होने के लिए। तो यहाँ पर बोला गया व्हेन पिंग ट्रैफिक इज सेंड फ्रॉम PC1 टू PC4। सो इनिशियली पिंग ट्रैफिक हमारा फॉरवर्ड नहीं हुआ था, ARP ट्रैफिक जो है वो फॉरवर्ड हुआ था। अब हम सिमुलेशन में जाते हैं और यहाँ पर कैप्चर फॉरवर्ड करेंगे, मेरा ICMP पैकेट जो है वो यहाँ पर क्या होगा, फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, आप चाहो तो इस पर क्लिक करके देख सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इनबाउंड में आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका जो पैकेट है वो यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो ICMP है। यहाँ पर आपका टाइप जो आ रहा है वो 8 आ रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या है, इको रिक्वेस्ट है। क्लियर हुआ। सो यहाँ पर आप देखोगे और आउटबाउंड में भी अभी क्या है, ये इको रिक्वेस्ट है। कैप्चर फॉरवर्ड करेंगे तो किसने किसने ट्रैफिक आपका यहाँ पर क्या किया, रिसीव किया, तो आपको पता चल गया। तो PC2, PC3 एंड PC4 ने जो है वो आपका क्या है, ट्रैफिक रिसीव किया है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा ये सेकंड वाला और हमारा फोर्थ वाला आंसर जो है बिल्कुल क्या है, सेम है। इसके बाद इसको मैं करता हूँ क्लोज। तो ये हमारी प्रोसेस जो यहाँ पर क्या होगी, कंप्लीट होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर है 5 व्हेन PC5 पिंग PC8 what type of packet is sent to the switch initially, can you prove it। तो मैं यहाँ से जाकर के इसको डिलीट करता हूँ। ये सिमुलेशन मैंने क्लियर किया। अब हम क्या करते हैं, PC5 से क्या करते हैं, PC8 को पिंग करते हैं। तो उससे पहले हम PC8 का IP पता कर लेते हैं कि क्या IP है। सो IP config, इस पर मैंने क्लिक किया तो 192.168.10.8 इसका IP है। PC5 पे क्लिक करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, पिंग करते हैं 192.168.10.8। जैसे ही आप क्लिक करोगे सो सिमुलेशन मोड में अगेन आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 प्रोटोकॉल्स जनरेट हुए हैं, एक ARP और एक ICMP। ओके, सो ये वाला जो मेरा पैकेट है वो आपका ARP पैकेट है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ARP पैकेट के अंदर सोर्स जो है, सोर्स मैक एड्रेस, ये वाला जो मैक एड्रेस होगा, ये मैक एड्रेस कौन सी मशीन का होगा, आपका इस कंप्यूटर का होगा। और डेस्टिनेशन जो है वो आपका ब्रॉडकास्ट है। सो ARP रिक्वेस्ट मेरी ब्रॉडकास्ट है, सोर्स IP 10.5 है, टारगेट IP डेस्टिनेशन IP 10. क्या है मेरा 8 है। सो द ARP प्रोसेस construct a request for the target IP address and the device encapsulate the PDU into the Ethernet frame। so हम लेयर 2 की बात कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ पर PDU होगा, प्रोटोकॉल डेटाग्राम यूनिट जो होगा वो आपका क्या होगा, फ्रेम होगा।
आउटबाउंड पे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अगेन वही आपको यहाँ पर दिखा रहा है आर्प पैकेट है और ओपी कोड 1 है, मतलब आर्प रिक्वेस्ट है। ओके, सो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको फॉरवर्ड करना है। कैप्चर फॉरवर्ड किया है ना, तो यहाँ पर पैकेट रिसीव हुआ स्विच के पास, और स्विच ने जैसे कैप्चर फॉरवर्ड करेंगे तो ये आर्प रिक्वेस्ट था, तो इसने उसको क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। ओके, सो व्हेन PC5 ping PC8 what type of packets initially and the who receive the पैकेट कौन रिसीव कर रहा है। सो क्वेश्चन 5 जो है गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन 5 का जो आंसर होगा वो आपका यही सेम होगा कि यहाँ पर आपका ARP पैकेट जो है वो क्या होगा, जनरेट होगा। और क्वेश्चन 6 जो है उसमें आपको पता चल जाएगा PC6, 7 और 8, PC6 आपका PC6, PC7, PC8, तो ये डिवाइसेस जो है वो आपके पैकेट को क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। ओके, सो अगेन PC6 और PC7 इसको क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। क्यों? क्योंकि जो डेस्टिनेशन IP जो है वो 10.8 है और इसका IP 10.6 है, इसका IP 10.7 है, तो ये दोनों मशीन उसको क्या करेगी, ड्रॉप करेगी। सिमुलेशन मोड पे क्लिक करते हैं और हम कैप्चर फॉरवर्ड करेंगे, तो ये क्या कर रहा है, अब रिटर्न ट्रैफिक भेज रहा है। रिटर्न ट्रैफिक मतलब कि आपका यहाँ पर क्या होगा, आर्प रिप्लाई जा रहा होगा, है ना। तो आप यहाँ पर देखते हैं ओपी कोड, जब पैकेट इन हुआ है ना, यहाँ से स्विच के पास इन हुआ है, तो इन हुआ है तो उसमें आप देखोगे इनबाउंड पीडीयू को देखोगे तो ओपी कोड क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब ये क्या है, आपका आर्प रिप्लाई है। और टारगेट IP, टारगेट मैक, सोर्स IP और सोर्स मैक आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके, तो जब रिटर्न जब ट्रैफिक आपका क्या होगा, यहाँ पर फॉरवर्ड होगा, तो कौन कौन रिसीव करेंगे, तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। हब के केस में जब PC4 ने 1 को ट्रैफिक किया था, रिटर्न किया था, तो उस केस में हमारा ट्रैफिक जो सभी को फॉरवर्ड हुआ था। बट इस केस में क्वेश्चन 7 अगर हम बात करें तो रिटर्न ट्रैफिक जो है वो हमारा क्या हो रहा है, PC5 ही क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ओके गाइस, सो इस केस में आपने यहाँ पर देखा था कि आपका रिटर्न ट्रैफिक जब गया था तो PC1, PC2 और PC3 जो है वो रिसीव कर रहा था। बट स्विच के केस में अगर आप देखोगे तो PC5 ही इसको क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द स्विच। ओके, सो ये क्यों पॉसिबल हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपका जो स्विच है, अगर आप यहाँ पर जाओगे और इसके ऊपर आप चेक करोगे नो इनेबल सो मैक एड्रेस टेबल, तो गाइस आपका जो स्विच है वो क्या करता है, एक मैक टेबल मेंटेन करता है, या आप इसको कैम टेबल भी बोल सकते हो। और इस टेबल के अंदर एंट्री है कि आपके किस पोर्ट के ऊपर कौन से मैक एड्रेस की क्या है, मशीन जो है वो कनेक्ट है। ओके, और इस टाइप की जो टेबल है वो आपका हब जो है वो क्या नहीं करता है, मेंटेन नहीं करता है। तो हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता है और स्विच जो है वो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है और सेकेंड टाइम वो यूनिकास्ट करता है। वो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट इसलिए करता है क्यों, क्योंकि उसकी मैक टेबल जो होती है वो इनिशियली ब्लैंक होती है, इस मैक टेबल के अंदर कोई एंट्री नहीं होती है, उसको ये नहीं पता होता है कि किस पोर्ट के ऊपर कौन सा मैक एड्रेस कनेक्ट है। बट अभी उसको पता चल गया है कि इस पोर्ट के ऊपर ये मैक एड्रेस की मशीन कनेक्ट है, इस पोर्ट के ऊपर ये मैक एड्रेस की मशीन कनेक्ट है। अब कोई भी नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर इन दोनों मशीन्स को डेटा ट्रांसफर करेगा तो आपका स्विच जो है वो हमेशा यूनिकास्ट करेगा, वो कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्विच को पता है मेरे किस पोर्ट के ऊपर कौन से मैक एड्रेस की मशीन जो है वो कनेक्ट है। ओके, सो लेट्स take the question 8 when ping traffic is sent from PC5 to PC8 who receive the traffic। अब आपका जो पिंग पैकेट है तो वो कौन ट्रैफिक को क्या करेगा, रिसीव करेगा, वो हम देखते हैं। तो यहाँ से आपका ICMP पैकेट आया, पैकेट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इनबाउंड में आप जाओगे, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ICMP पैकेट है और टाइप 8 मतलब आपका इको रिक्वेस्ट है। कैप्चर को मैंने फॉरवर्ड किया, आपने यहाँ पर देखा कि स्विच ने ब्रॉडकास्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन जो था वो PC8 था और वो PC8 को ऑलरेडी एक बार आर्प रिक्वेस्ट भेज चुका है, आर्प पैकेट भेज चुका है, तो इसको पता है कि PC8 मेरे किस पोर्ट के ऊपर कनेक्ट है। इसकी मैक टेबल के अंदर ऑलरेडी इसके मैक एड्रेस की एंट्री है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो पोर्ट नंबर 4 है इस पे 888 मैक एड्रेस है, ये आपका पोर्ट नंबर 4 है स्विच का, है ना, और ये इसका क्या है, मैक एड्रेस है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन 8 जो है गाइस उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका PC8।
इस केस में PC8 ने क्या क्या रिसीव किया। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे हब के केस में, तो उस टाइम पे भी 3 कंप्यूटर्स जो है, हर केस में 3 कंप्यूटर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्रेम को रिसीव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता है। रीजन बिकॉज इट डजंट मेंटेन द मैक टेबल। और जो स्विच है वो क्या करता है, आपका मैक टेबल मेंटेन करता है, तो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है और सेकेंड टाइम यहाँ पर आपका क्या होगा, यूनिकास्ट होगा। ओके, एडिशनल मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि ये जो एंट्री होती है यहाँ पर, इसका जो मैक एजिंग टाइम होता है गाइस, वो 300 सेकेंड्स होता है। मतलब ये एंट्री 300 सेकेंड्स के लिए यहाँ पर होगी। अगर आपका पीसी जो है वो 300 सेकेंड्स के लिए आइडियल कंडीशन में चले जाता है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई डेटा पैकेट फॉरवर्ड नहीं करता है, तो ये एंट्री ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब इसके बाद जब भी कोई इस कंप्यूटर को क्या करेगा, डेटा फॉरवर्ड करेगा, तो फिर से आपका स्विच जो है वो ब्रॉडकास्ट करेगा। ओके, और फिर जब सेकेंड टाइम कम्युनिकेशन होगा तो वो यूनिकास्ट करेगा। सो इस तरीके से हब और स्विच के अंदर क्या होता है, डेटा फॉरवर्ड होता है, मैं कैप्चर फॉरवर्ड करता हूँ। रिटर्न ट्रैफिक की अगर आप बात करोगे तो वो आपका डायरेक्ट किसको फॉरवर्ड होगा, वो भी PC8 से PC5 को यहाँ पर क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। क्लियर हो गया? तो वो रिसीव द रिटर्न ट्रैफिक, तो PC8 से PC5 को जब डेटा भेजा जाएगा तो कौन रिसीव करेगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे क्वेश्चन 9, 10 और 11। ओके, सो आई होप कि ये चीज़ें जो है वो आपको समझ में आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।